फ्रेंड्स, यदि आप टेक्नीशियन हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक यह है कि R32 और R410A रेफ्रिजरेंट यदि हम किसी एसी में चार्ज कर रहे हैं तो एसी के अंदर वह गैस जो है पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, यानी रनिंग प्रेशर हमारा 120 तक आ रहा है, दिखा रहा है 120 आ रहा है, 130 भी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी एसी ठंडा नहीं कर रही है। यानी कि एसी के भीतर गैस चार्ज हो चुका, एसी में प्रेशर भी दिखा रहा है, एसी चल भी रही है, ठीक ठाक चल रही है, लेकिन फिर भी जो है एसी से ठंडक नहीं आ रही है। इस विषय में हमारे इस किसी वीडियो में कमेंट आया था और पर्सनली मुझे कुछ मैसेज भी आए थे और कुछ कॉल से भी हमसे इस विषय में पूछा गया था। तो हम सोचे कि एक वीडियो ही बना दे जिससे आप लोग देख करके अन्य लोगों का भी ये समस्या का समाधान हो सके। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है या फिर भविष्य में ऐसा आपके साथ न हो, उसके लिए आप पहले से ही जानकारी अपने पास रखें। क्या करना चाहिए, कैसे ये चीजें ठीक होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम तो ये आपको करना है कि जो भी आप सिलेंडर, यानी इस तरीके का जो सिलेंडर होता है, इनको सर्विस सिलेंडर कहते हैं, जब हम मार्केट से ले करके अपने एसी के पास तक जाते हैं तो ऐसे में बीच में जो धूप पड़ता है या फिर गर्मी का मौसम है, जिसके वजह से सिलेंडर के भीतर का जो रेफ्रिजरेंट यानी वही जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में गैस बोलते हैं, तो वह रेफ्रिजरेंट दो अवस्थाओं में पाया जाता है। सिलेंडर के भीतर भी वो कभी द्रव में बदल जाता है, कभी उसका वाष्पीकरण हो जाता है, यानी वाष्प के रूप में बदल जाता है। तो जब हम मार्केट से यानी दुकान से उस गैस को खरीद करके या फिर अपने वर्कशॉप से ले करके उसको जब हम कस्टमर के यहाँ एसी में गैस चार्ज करने के लिए ले जाते हैं, तो रास्ते में जो धूप पड़ता है सिलेंडर के ऊपर, वह सिलेंडर, उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, धूप के वजह से या फिर गर्मी के वजह से उस रेफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी वो वाष्प के रूप में बदल जाता है रेफ्रिजरेंट। अब वह यदि आप उसी तरीके से लेकर के गए और एसी में वैसे ही आपने चार्ज कर दिया, तो होगा क्या कि रेफ्रिजरेंट जो है कि वाष्प के रूप में आपके एसी के भीतर चला जाएगा। ध्यान ये रखना होता है, कभी भी हम गैस चार्ज करते हैं तो हमें यह अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एसी के भीतर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाए, यानी द्रव के रूप में रेफ्रिजरेंट हमारे एसी में या फ्रिज में भी चार्ज कर रहे हैं या फिर कहीं भी सिस्टम में गैस चार्ज कर रहे हैं, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाना चाहिए, जिससे कि हमारा सिस्टम बिल्कुल बेहतर काम करे। लेकिन ऐसे में यदि आप लेकर के जा रहे हैं सिलेंडर, तो वो धूप की वजह से उसके अंदर वाष्पीकरण हो गया, आपने उसी तरीके से ले गया और आपने उसको उसी तरीके से चार्ज कर दिया, तो होगा क्या कि सिलेंडर के अंदर से रेफ्रिजरेंट निकलता तो है, लेकिन वेपर रेफ्रिजरेंट निकलता है। चाहे आप उसको उल्टा करें चाहे सीधा करें, क्योंकि उसके अंदर का जो लिक्विड था वो वेपोराइज हो गया, यानी वाष्पीकरण उसका हो गया, तो वो वाष्प रूप का रेफ्रिजरेंट हमारे एसी के अंदर चला जाता है। जब वाष्प रूप का रेफ्रिजरेंट हमारे एसी के अंदर जाएगा तो प्रेशर तो फुल दिखा देगा, यानी कि दिखा देगा कि उसमें जो है आपका R32 है या R410 है या फिर कोई भी रेफ्रिजरेंट के साथ ये नियम लागू होता है। तो जो भी रेफ्रिजरेंट है वो चार्ज हो चुका है, आपका रनिंग प्रेशर मान लेते हैं R32 का 120 पाउंड दिखाना चाहिए तो 120 दिखा रहा है। हो सकता है मौसम थोड़ा गर्म है, उसका प्रेशर थोड़ा और भी दिखा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बढ़िया गैस आपने उसके अंदर डाल दिया, वेपर डाला है आपने, लिक्विड डालना चाहिए। अब इसका उपाय क्या हो सकता है, उसको ध्यान से समझना है। यदि आप कहीं पर भी एसी में गैस चार्ज करने जाएं, अपना ये वाला सिलेंडर लेकर के, चाहे कोई भी अपना केन भी लेकर के जाए, यदि बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो उस सिलेंडर के ऊपर ठंडा पानी गिराएं पहले, यानी गैस चार्ज करने से पहले सिलेंडर को या तो ठंडे पानी में डाल दीजिए या फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालिए, यानी एक बाल्टी में लेकर के उसको डाल दीजिए। बस इतना ध्यान रखें कि मान लेते हैं कि ये हमारा सिलेंडर है, जैसे ये हमारा बोतल है, तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर के ऊपर ये चीज जो होता है वाल्व होता है, तो वाल्व पानी में ना डूबे, उसके बाद नीचे वाला हिस्सा पूरा आप पानी में डुबा सकते हैं। पानी में डुबाने के 1 से 2 मिनट या 4 मिनट रख लीजिए, उसके बाद उस सिलेंडर को वहां से निकालिए और उसके बाद उसको उल्टा करिए, उल्टा करके गैस चार्ज कीजिए ताकि लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारे एसी में पहुंचे। यदि इस तरीके से आपने किया तो आपके सामने जो समस्या थी, यानी आपने जब गैस चार्ज किया था, जो
वेपर चला गया था, अब वो लिक्विड जाएगा, जिससे हमारी एसी बिल्कुल सही से काम करने लग जाएगी। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।